नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही प्राचीन और गहरे दर्शन की, जैन धर्म की। ये सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को और उसमें आत्मा की जगह को समझने का एक नजरिया है। ये एक सफर है, खुद के प्रयास से खुद को शुद्ध करके मुक्ति तक पहुंचने का। जरा सोचिए, एक ऐसा ब्रह्मांड जिसका ना कोई बनाने वाला हो, ना ही कोई खत्म करने वाला। यह हमेशा से था और हमेशा रहेगा। यह सोच ही जैन धर्म की बुनियाद है, और यही बात इसे कई दूसरे धर्मों से बिल्कुल अलग करती है। यहाँ ब्रह्मांड शाश्वत है, इटर्नल है। तो अगर ब्रह्मांड हमेशा से है, तो ये जो बदलाव हमें दिखते हैं उनका क्या? भगवान महावीर ने इसे बड़े ही सुंदर तरीके से समझाया। उन्होंने 3 बातें कहीं, जिसे त्रिपदी कहते हैं। पहली, हर पल कुछ नया बन रहा है, यानी उत्पाद। दूसरी, हर पल कुछ पुराना खत्म हो रहा है, यानी व्यय। और तीसरी, इन सब बनने बिगड़ने के बावजूद उसका जो मूल तत्व है वो हमेशा बना रहता है, यानी ध्रुव्य। मतलब कुछ भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है। आज की चर्चा में हम इन्हीं बातों को और गहराई से जानेंगे। हम समझेंगे कि यह शाश्वत ब्रह्मांड कैसा है, इसमें आत्मा कैसे उलझ जाती है, उस उलझन से निकलने का रास्ता क्या है, यानी वो 3 रत्न, उन रत्नों पर चलने के लिए 5 व्रत क्या हैं, और आखिर में देखेंगे कि इस एक लक्ष्य के 2 अलग-अलग मार्ग कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। सबसे पहले उस स्टेज को समझते हैं जिस पर यह पूरा कॉस्मिक ड्रामा चल रहा है, यानी जैन दर्शन का वो विशाल, अपने आप चलने वाला ब्रह्मांड। देखिए, जैन दर्शन के मुताबिक ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड बस 6 मौलिक चीजों से बना है। इन्हें द्रव्य कहते हैं, और ये हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। इनमें से सिर्फ एक है जिसमें चेतना है, जो सजीव है, वो है जीव, यानी हम सबकी आत्मा। और बाकी 5 पदार्थ, गति का माध्यम, स्थिरता का माध्यम, आकाश और समय, ये सब निर्जीव हैं। इन 5 को मिलाकर अजीव कहा जाता है। तो इसे ऐसे समझिए, पूरे ब्रह्मांड में बस 2 तरह की ही चीजें हैं। एक तरफ है जीव, यानी चेतना, कॉन्शियसनेस, जो हर जीवित प्राणी में है। और दूसरी तरफ है अजीव, यानी वो सब कुछ जिसमें चेतना नहीं है, जैसे ये कुर्सी, मेज, हमारा शरीर, हवा, पानी, सब कुछ। सारा का सारा खेल इसी जीव और अजीव के मेलजोल का है। अब इसमें जो धर्म और अधर्म द्रव्य हैं, वो बड़े दिलचस्प हैं। यहां इनका मतलब पुण्य पाप से नहीं है। इसे समझने के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल दी जाती है। जैसे पानी मछली को तैरने में मदद करता है, लेकिन उसे तैरने के लिए मजबूर नहीं करता। वैसे ही धर्म द्रव्य गति में मदद करता है। और जैसे जमीन किसी थके हुए इंसान को आराम करने के लिए सहारा देती है, वैसे ही अधर्म द्रव्य स्थिरता में मदद करता है। ये बस माध्यम है, कारण नहीं। ठीक है, तो हमने ब्रह्मांड का मंच तो समझ लिया। अब आते हैं इस नाटक के मुख्य किरदार पर, यानी आत्मा पर, और उसकी असल मुश्किल क्या है, इस पर ध्यान देते हैं। हर जीव, मतलब हर आत्मा, अपने आप में, अपने असली रूप में बिल्कुल परफेक्ट है। उसमें अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन, यानी चीजों को देखने की अनंत क्षमता है, अनंत शक्ति है और अनंत आनंद है। ये उसका स्वभाव है। तो फिर सवाल उठता है कि दिक्कत कहाँ है? दिक्कत तब शुरू होती है जब ये शुद्ध आत्मा कर्म से लिपट जाती है। हाँ, और जैन धर्म में कर्म कोई अनदेखी ताकत नहीं है, बल्कि ये बहुत ही छोटे छोटे भौतिक कण हैं जो हमारे मन, वचन और शरीर की हरकतों से आत्मा की तरफ खिंचते हैं और उस पर चिपक जाते हैं। और कर्मों का यही बोझ, यही मैल आत्मा को संसार के चक्र में फंसा देता है। मतलब जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म का एक ऐसा चक्र जो कभी खत्म ही नहीं होता। जैसे जैसे कर्म जमा होते हैं, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकती रहती है, और ये सिलसिला चलता रहता है, चलता रहता है। और ये चक्कर कितना लंबा हो सकता है? जैन ग्रंथ बताते हैं कि एक आत्मा इस संसार में 84 लाख, जी हां 84 लाख अलग अलग योनियों या जीवन रूपों से गुजर सकती है। सोचिए जरा, ये कितनी विशाल संख्या है। ये हमें बताता है कि ये यात्रा कितनी लंबी और जटिल हो सकती है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, और ये भी कि वो कितनी बड़ी है। तो अब सवाल ये है कि इसका समाधान क्या है? इस अंतहीन चक्र से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? ये रास्ता हमें वो लोग दिखाते हैं जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। ये 24 टीचर्स हैं जिन्होंने खुद इस रास्ते पर चलकर कर्मों को हराया, मुक्ति पाई और फिर दुनिया को भी वही रास्ता सिखाया।
और ये रास्ता है क्या? इसे कहते हैं रत्नत्रय, यानी 3 रत्न। और ये तीनों एक साथ ही काम करते हैं, अलग अलग नहीं। पहला है सम्यक दर्शन, यानी चीज़ों को सही नज़रिए से देखना, सच्चाई में विश्वास रखना। जब नज़रिया सही होता है तो उससे जन्म लेता है सम्यक ज्ञान, यानी उस सच्चाई की सही और पूरी समझ। और जब हमारा नज़रिया और ज्ञान दोनों सही हों तो जाहिर है हमारा आचरण भी सही हो जाता है, जिसे कहते हैं सम्यक चरित्र। तो दर्शन और ज्ञान तो ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी है आचरण, क्योंकि बिना किए कुछ नहीं होता। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस तीसरे रत्न सम्यक चरित्र को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाता है। सही आचरण की नींव 5 व्रतों पर टिकी है, और इनमें सबसे पहला और सबसे अहम है अहिंसा। और अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी को मारना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म किसी भी तरह से किसी भी जीव को तकलीफ ना देना। इसी अहिंसा की नींव पर बाकी 4 व्रत खड़े हैं। सत्य बोलना, अस्तेय यानी जो अपना नहीं है वो न लेना, ब्रह्मचर्य, और अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठी न करना और उनमें आसक्ति न रखना। अब एक बहुत ही व्यवहारिक बात यह है कि ये रास्ता सबके लिए है, लेकिन हर कोई इसे एक ही तरह से नहीं अपनाता। जो साधु संत होते हैं, जो अपना सब कुछ त्याग देते हैं, वो इन व्रतों का बहुत कड़ाई से पालन करते हैं। इन्हें महाव्रत कहते हैं। वहीं जो घर परिवार में रहते हैं, वो इन्हीं व्रतों का अपनी क्षमता के हिसाब से पालन करते हैं, जिन्हें अणुव्रत यानी छोटे व्रत कहा जाता है। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से में चलते हैं। यहां हम जैन समुदाय के अंदर हुए एक बड़े ऐतिहासिक बंटवारे को समझेंगे, जिसने 2 मुख्य परंपराओं को जन्म दिया। हालांकि मंजिल दोनों की एक ही है। ये 2 धाराएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर का मतलब है आकाश ही जिनके वस्त्र हैं, और श्वेतांबर का मतलब है जो सफेद कपड़े पहनते हैं। इनके बीच कुछ मुख्य बातों पर मतभेद है, जैसे साधुओं के वस्त्रों को लेके, महिलाओं की मुक्ति की संभावना को लेके, और कौन से ग्रंथ मूल हैं इस बात को लेके। पर यह याद रखना जरूरी है कि ये सब रास्तों का फर्क है, मंजिल का नहीं। लेकिन इन बाहरी मतभेदों से परे जैन धर्म का जो दिल है, जो उसका सार है, वो एक ही है, और वो है करुणा और क्षमा। ये एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली जैन प्रार्थना है, जो इसी भावना को दिखाती है कि हम सबको क्षमा करें और सब हमें क्षमा करें, क्योंकि इस दुनिया में हमारा कोई दुश्मन है ही नहीं। और ये हमें जैन धर्म के एक और बहुत ही गहरे सिद्धांत की ओर ले जाता है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। इसका बहुत ही सुंदर मतलब है कि इस दुनिया में सारे जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं। ये आपसी सहयोग और सह अस्तित्व का एक जबरदस्त संदेश है। और यहीं पर हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अगर ये सच है, अगर हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो आज के समय में एक दूसरे के प्रति हमारी सबसे बड़ी सेवा क्या है? इस धरती के प्रति हमारी सेवा क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर खोजना है।